सर 14 साल का लड़का है अस्मित गौतम। उसको उस पर सरकार यूपी की सरकार एफआईआर कर दी है और नौबत ये है कि उस लड़का को अब जेल में जाना पड़ेगा। इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? अभी तो मुझे इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर आपकी बात सही है कि एफआईआर किया गया है तो मैंने उनके कुछ वीडियो क्लिप्स देखे हैं। हाँ, जी। वो अंधविश्वास के खिलाफ बात करते हैं, वो कर्मकांड के खिलाफ बात करते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर जागरूकता के बारे में बात करते हैं। वो भगत सिंह की बात करते हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर की बात करते हैं, रेशनल बातें करते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ बात करते हैं। तो शानदार वीडियो मैंने देखे, लेकिन एफआईआर हुई है उन पर, किसने कराया है, कहाँ कराया, ये मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो ये ठीक नहीं है। ऐसे वक्त में देखिए, अभी मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ, ईरान पर हमला होने की तैयारी थी। अमेरिका ने पूरी तैयारी कर रखी थी। यहाँ तक कि भारतीय दूतावास खाली करा लिया गया, भारत के लोगों को बुला लिया गया। खुद बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो ग्रीस चले गए, क्योंकि ईरान के जो मिसाइल की रिच है वो इजराइल तक है। बेंजामिन नेतन्याहू ने पुतिन को फोन किया कि हम ईरान पर हमला करने वाले हैं। पुतिन ने कहा कि ये गलती मत करना, ईरान के पास परमाणु बम है और उसके पास ऐसे मिसाइल है जो इजराइल पर भी गिर सकता है और अमेरिका पर भी। और उसके बाद ट्रंप को ये फैसला लेना पड़ा कि हम ये हमला नहीं करेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि अब विज्ञान का दौर है, अभी जो है तकनीक का दौर है। वही सब देश सुरक्षित है जो विज्ञान है, तकनीक है। अभी एक देवकी नंदन ठाकुर जो कथावाचक है, जो अपने आप को धार्मिक कथावाचक कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है कि ब्राह्मण जो है वो मंत्र से पैदा होता है और शूद्र अछूत जो है वो संभोग से पैदा होता है, बायोलॉजिकली। तो आप सोचिए, हमें तो लगता है कि अगर ये टेक्निक उनके पास है, ये तकनीक उनके पास है, तो बाकायदा वो टेस्ट करे। और ये जो तमाम जो ऐसे कपल्स, ऐसे जोड़े जो जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जो आईवीएफ का इस्तेमाल करते हैं, जो तमाम तरह के मेडिकल रिसोर्सेज पर खर्च करते हैं, उनके सामने उनको प्रयोग करके दिखाना चाहिए कि मंत्र से कैसे बच्चा पैदा होगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में जो भी विज्ञान की बात कर रहा है, नेचर को, नदी नाले पेड़ पौधे को बचाने की बात कर रहा है, वो मानवता को बचाने की बात कर रहा है, देश को मजबूत करने की बात कर रहा है। हमारी सेना बहुत मजबूत है, हमारी सेना के शौर्य का दुनिया लोहा मानती है, लेकिन हमारी सेना को तकनीक प्रोवाइड कराना पड़ेगा, चाहे फाइटर प्लेन हो। अगर अंधविश्वास से कुछ होता, राम भद्राचार्य कह रहे थे कि हम कुंभ में पाकिस्तान को मिला लेंगे, क्यों नहीं मिला पाए? बांग्लादेश आंख दिखा रहा है। हमारी सरकार ने 114 राफेल और ऑर्डर किए हैं फ्रांस से। तो मैंने उनका जो वीडियो देखा है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला वीडियो है और भाई इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बात करता है, संविधान की बात करता है। और उनको लगता है कि मुझे ऐसे युवाओं को, ऐसे खासकर युवाओं को सम्मानित करना चाहिए। सर, एक तरफ अभिनव अरोड़ा हैं, जो आप देखेंगे उनका वीडियो किस प्रकार से बात करते हैं और उनको नितिन गडकरी जैसे मंत्री सम्मानित करते हैं, और एक तरफ एक छोटा सा 14 साल के लड़का को जेल भेजने की तैयारी। इन दोनों में क्या अंतर आप पा रहे हैं, किस प्रकार? देखिए, कौन अपने बच्चे को पुजारी बनाना चाहता है? मैं फिर कह रहा हूँ, आज के डेट में पुजारी के प्रोफेशन में भी कम सफलता नहीं है। हाँ। सबसे ज्यादा सफलता आप देखेंगे, अभी एक वो कोई सतुआ बाबा है, वो ब्राह्मण समाज के ही हैं। वो चार वो पोर्से से चलते हैं, डिफेंडर से चलते हैं। सवाल है कि क्या इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक शंकराचार्य बन सकते हैं? क्या मैं कथावाचक बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। यूपी में यादव, कुशवाहा कथावाचक बनने गए, उनको मारा गया। पटेल समाज की बेटी कथावाचिका थी रीवा में, उनको ह्यूमिलिएट किया गया। साहू समाज की बेटी थी कथावाचक, उनको ह्यूमिलिएट किया गया। क्या इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को कथावाचक बनने का परमिशन है? शंकराचार्य बन सकते हैं, महामंडलेश्वर बन सकते हैं। क्या हमें अयोध्या, तिरुपति बालाजी, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, सब में ट्रस्टी बनाया जाएगा, पुजारी बनाया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इंडिविजुअल जिसकी जो मंशा, आपको अपने बच्चे को अगर पुजारी बनाना है तो बनाइए, उसमें क्या आपत्ति है?
तो फिर बच्चे का तो सर लिखने पढ़ने खेलने का वो तो एक अधिकार छीन रहे हैं, एक तरह से जस्ट लाइक ए मर्डर की प्रति हो जाएगी ना सर ये बात। अब देखिए ये तो एक अब यूरोप में कानून है इस तरह से, भारत में भी कानून बन जाए कि भैया बच्चे इतने साल के बच्चे तक को स्कूल भेजना ही है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई गार्जियन अपने बच्चे को पुजारी बना रहा है तो वो उनका विशेषाधिकार है, वो समझे। विशेषाधिकार फिर तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाता है सर, क्योंकि 14 साल से कम लड़के को किसी को आप जो है वो काम नहीं करा सकते, विशेष काम अगर वो अपनी मर्जी से काम करे तभी आप काम करा सकते हैं, वरना नहीं करा सकते हैं। तो जो ये तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। आप अगर आप इतने अच्छा इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको जाना चाहिए कोर्ट, संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में। क्या लग रहा है सर कि देश में अब विज्ञान पे जो बात करेगा उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, जो बाबा बन के रहेगा उसी को बात सुनी जाएगी? देखिए साइंटिस्ट जो काम कर शिक्षा और गरीबी की वजह से लोग अंधविश्वास और आस्था में फर्क नहीं कर पाते हैं। आस्था, सभी की आस्था का सम्मान है, लेकिन अंधविश्वास के नाम पर लोगों को, आस्था के नाम पर लोगों को अंधविश्वास में धकेलना, उनका सोशल, इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से शोषित चल क्या रहा है। बाबा लोग जो हैं, जो कथावाचक हैं, वो 10-10 रुपए लेते हैं भक्तों से और खुद अरबपति हो जाते हैं, और उनके जो भक्त हैं उनकी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ता है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले 10-10 रुपए लेकर पैसे जुटाए, अब वो कैंसर का अस्पताल खोल रहे हैं। तो ये उन लोगों को समझना होगा जो आस्था और अंधविश्वास में फर्क नहीं करते हैं। आस्था आपकी हो सकती है नेचर के प्रति, किसी धर्म में, किसी भगवान में, लेकिन जो लोग आस्था के नाम पर धर्म का व्यापार कर रहे हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है।